और अब बात होगी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की, जिनका आज मुंबई में दरबार लगने जा रहा है। और दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए देश भर से बाबा के भक्त मुंबई पहुंच रहे हैं। शुक्रवार देर रात बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई पहुंचे और एयरपोर्ट पर बागेश्वर सरकार के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। आज मुंबई के मीरा रोड मैदान में लगने वाले दिव्य दरबार में 1 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। अब कांग्रेस की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार कार्यक्रम पर रोक लगाए, लेकिन सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मैदान के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही भक्तों को मीरा रोड पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए वेस्टर्न रेलवे एक्स्ट्रा लोकल ट्रेन ऑपरेट कर रही है। परम पूज्य भगवान सन्यासी बाबा की। आज से बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मुंबई में सजने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई के इसी मीरा रोड मैदान में अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। बागेश्वर सरकार का 2 दिनों का कार्यक्रम फिक्स है और इसके साथ ही फिक्स है बाबा के कार्यक्रम पर सियासी बवाल। मुंबई वाले पागलों, करो बप्पू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदर घाट। मुंबई में बागेश्वर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों की सियासत चरम पर है। कल तक मुंबई में बाबा के विरोधी खेमे में कांग्रेस अकेले दिख रही थी, लेकिन अब जब कांग्रेस ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ संत तुकाराम के अपमान का मुद्दा बनाया तो शिवसेना उद्धव गुट ही नहीं, एनसीपी और समाजवादी पार्टी भी एक सुर में बाबा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी का अवमान करने वाले को सिर्फ माफी मांगने से नहीं चलेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए, ये मांग हमारी है। महाराष्ट्र की भूमि में संत तुकाराम महाराज का अपमान कोई करता है तो ऐसे व्यक्ति पर का हम निषेध करते हैं। आप जब उस आदमी को बुला रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के इस संत का अपमान किया, इसका मतलब महाराष्ट्र का अपमान किया है, तो आप उसको बुला करके ये साबित कर रहे हो कि आपको महाराष्ट्र के बारे में प्यारी नहीं है। बिल्कुल, अगर उन्होंने अपमान किया तो मैं भी इनको ऐसे लोगों को बिल्कुल एंट्री महाराष्ट्र में नहीं मिलना चाहिए, कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। जो लोग किसी पुरुष का, महान पुरुष का अपमान करते हैं। बागेश्वर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला तो बीजेपी भी खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आई है। हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के संत, साधु समागम, इन सभी को कांग्रेस का प्रखर विरोध शुरू से रहा है और अभी जोर से लोगों के सामने दिख रहा है। उन्हें हिंदू साधु संतों की या हिंदू समाज की याद उस वक्त आती है जब चुनाव समीप होते हैं। क्या हिंदू का ठेका क्या बीजेपी ने ले लिया? मैं खुद हिंदू हूँ, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने आप को हिंदू के खुद ही महामहिम समझने लगे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का भाषा उन्हें बंद करना चाहिए। संत तुकाराम के सहारे बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम का विरोध करने पर जहां विपक्ष और बीजेपी आमने सामने हैं, कानून के चौकट में गृह विभाग काम करेगा। आखिर राजनीतिक नेताओं को ये तय करने का अधिकार कि किसका कार्यक्रम होना चाहिए, बागेश्वर बाबा ने अगर गाली दी तो उसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सरजी उस्मानी का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र वीर सावरकर को गाली जिन्होंने दी उनका होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये ना मैं तय कर सकता हूँ ना कोई नेता तय कर सकता है। ये तो पुलिस उस विषय को लेकर कानून सुव्यवस्था को देखते हुए निर्णय करती है। तो वहीं बागेश्वर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने मीरा रोड में डेरा डाल दिया है। श्याम मानव ने बाबा पर एक्शन के लिए मीरा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
हमारा 40 साल का रिकॉर्ड है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हम पूरी तरह से कानूनी तौर पर लड़ाई करते हैं, कानून के जो प्रावधान है उनका उपयोग करते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है उसका ही उपयोग करते हैं। पुणे में दिव्य दरबार पर सवाल उठाने वाले श्याम मानव अपने 40 साल के अभियान और संघर्ष का हवाला देकर बागेश्वर सरकार के खिलाफ हवा बनाने में लगे हैं। वहीं विपक्ष संत तुकाराम के सहारे अपनी सियासत चमका रहा है, लेकिन इन सब का असर बाबा बागेश्वर के भक्तों पर नहीं दिख रहा है। आज पहले दिन बाबा बागेश्वर अपना दिव्य दरबार लगाएंगे तो दूसरे दिन बाबा बागेश्वर सरकार अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। अब आज से 2 दिनों तक मुंबई का मीरा रोड मैदान ही बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का ठिकाना होगा। ये वो मंच है जहां पर बाबा बागेश्वर विराजमान होंगे, उनका दिव्य दरबार लगेगा। यहाँ पहले दिन दरबार होगा, दूसरे दिन इनका प्रवचन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। आसपास इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।